Good evening, namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. It's been a while. काफ़ी टाइम हो गया आपसे मुलाकात हुए। लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था उसके 3-4 दिन बाद ही कोरोना इफेक्ट हो गया हमें भी, और देश में जो 3-4 लाख केस चल रहे थे उसमें हम भी शामिल हो गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की दया और आप लोग की दुआ से अब चीज़ें बेहतर हैं। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, अच्छी बात यह है कि पूरे देश के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। केसेस आर रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली, और होपफुली बहुत जल्दी इससे हमें निजात मिलेगा। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस को। निफ्टी का चार्ट है, सारी मार्किंग्स पुरानी मैंने हटा दी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन बाय दिस मार्केट। वी आर ऑलरेडी एट अ न्यू ऑल टाइम हाई, एज यू से। बहुत सा पानी बह चुका है ब्रिज के नीचे से। गौर करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, और आपको याद रखना है ये हमेशा के लिए, जो मैं हमेशा दोहराता हूँ। आप 1000, 2000, 5000, 100, 200 कितनी ही पॉइंट की रैली एंटिसिपेट कर लें निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा होती रही हैं, हमेशा होती रहेंगी। द पॉइंट इज़, रीज़न क्या है? वाई डू यू सी ए निफ्टी रैलिंग 500 पॉइंट्स दिस वे और दैट वे? क्या पैटर्न बन रहा है? जब तक वो नहीं क्लियर होगा सारी एनालिसिस बेमानी है। आपको ध्यान रखना चाहिए, कई वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा मूव करेक्टिव मूव था। कोई इम्पल्सिव नहीं था इसमें, ऐसी कोई चीज़ नहीं मार्केट कर रहा था जो आगे जाके ब्रेक डाउन दे देती। मैंने आपको बहुत बार बोला था कि ये सारी चीज़ें करेक्टिव हैं, और इसके साथ हुआ भी वही जो एक करेक्टिव मूव के साथ होता है। ये इरेज हो गई पूरी की पूरी। इलियट वेव एनालिसिस में अगर आप वेव नहीं मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना आ जाना चाहिए, ये बहुत है। इफ़ यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग एन इम्पल्सिव एंड अ करेक्टिव पैटर्न, बिलीव मी, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो ये करेक्टिव पैटर्न था साहब, और ये पूरा का पूरा इरेज हो गया। अब जो ये राइज चल रहा है, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, या यहाँ से ले लें, मैं आपको फिर बता दूँ, ये भी पूरा करेक्टिव है। इसमें भी कोई इम्पल्सिव नहीं है अभी तक। हाँ, ये जो राइज यहाँ से चल रहा है, ये आगे जाके इम्पल्सिव बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से जो ये राइज है, ये अभी भी 3 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ से जो राइज है, ये भी पूरा करेक्टिव दिख रहा है। पहले तो एक चीज़ आप समझ लें, मार्केट की क्वालिटी और मार्केट मूव कैसे करता है। कोई भी मार्केट जब भी कोई ब्रेकआउट देता है तो ऐसे देता है। ये देखिए गैप ब्रेकआउट, इस पूरे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इसका रीटेस्ट और आगे की जर्नी। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होता और हम नीचे चले जाते। इसने इसको रीटेस्ट किया और ऊपर की ओर जर्नी कायम रखा। दिस इज हाउ अ मार्केट डज अ ब्रेकआउट। देखिए, मैं इस मूव को आज जो एनालिसिस हम लोग फोकस करेंगे वो यहाँ से करेंगे, नॉट फ्रॉम हियर। वाई? आप गौर से देखें इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्या ये आपको इम्पल्सिव दिखता है? मुझे ये 3 वेव स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ से। ऑल इन ऑल, दिस इज अ करेक्टिव मूव। दिस लुक्स लाइक ए फ्लैट फेलियर, अ करेक्टिव मूव, एंड दिस इज प्रोग्रेसिंग एज अ 3 वेव स्ट्रक्चर। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं यहाँ से एनालिसिस करूँगा, क्योंकि फिर ये यहाँ से नहीं बनेगी वेव। ये वेव या तो यहाँ से या तो यहाँ से बनेगी, फ्रॉम हियर ए बी एंड सी, बट दिस सी इज़ नॉट इम्पल्सिव। तो ये पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ से एनालिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए पहले शॉर्ट टर्म एनालिसिस आपको बता देता हूँ, या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कोई बेरिशनेस नहीं है इस मार्केट में। ये स्ट्रक्चर करेक्टिव है, ये करेक्टिव, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। अभी नहीं साहब, अभी इसने कोई सिग्नल ऐसा नहीं दिया है, कोई बियरिश पैटर्न नहीं दिया है, कोई पैटर्न कंप्लीशन का सिग्नल नहीं दिया है। तो लॉन्ग टर्म पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड्स बिल्कुल नहीं लीजिएगा इस मार्केट में। दे आर नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू। शॉर्ट टर्म, ये ट्रेंड लाइन बना के रखिए। जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, एक छोटा सा या बड़ा सा करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस राइस की। तो ये राइस को अगर आप देखें तो ये ए बार 1 बन जाएगा, ये बी बार 2 बन जाएगा। अब अगर इसको इम्पल्सिव बनना है, फिलहाल ये मूव जो बी बार 2 से चल रहा है, ये इम्पल्सिव नहीं दिखता है। सो आइदर दिस इज ए 1 2 एंड देन अगेन अ 1 2 विल फॉर्म, एंड देन वी कैन मूव ऑन, और दिस विल बिकम एन ए बी सी। गौर करने वाली बात क्या है कि दिस ए बार 1 हैज़ बिन रिट्रेस्ड बाय 50% बाय दिस बी बार 2। 50% रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लैट नहीं बन सकता है, या तो जिगजैग बनेगा या तो कुछ और बनेगा। अब देखिए, जिगजैग की भी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है। क्यों? बिकॉज दिस ए हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय 50% बाय दिस बी बार 2, सो द नेक्स्ट सी वेव कैनॉट गो बियॉन्ड 100%, यूजुअल नॉट गो। रेयर केसेस की मैं बात नहीं करता हूँ,
और अगर आप देखें तो ये 100% कर चुकी है। ये 100% के ऊपर जा चुकी है, तो ये नॉर्मल जिगजैग नहीं बन रहा है। तो फिर साहब बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं ये डबल टॉप बन गया है, तो बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि इसमें अभी और खोना बाकी है। दिस करेक्शन इज स्टिल अनफोल्डिंग एंड स्टिल गोइंग टू टेक सम टाइम टू अनफोल्ड। अभी इसमें चीज़ें बाकी हैं, दिल्ली दूर है। सो इफ दिस इज A bar 1, दिस इज B bar 2, दिस कैन अगेन बी अ करेक्टिव मूव बिकॉज दिस इज लुकिंग लाइक अ 3 वेव स्ट्रक्चर, A B एंड C अगेन। तो फिर तो ये डायमेट्रिक बन सकता है, ये ट्राइंगल बन सकता है, ये कुछ भी बन सकता है। तो अभी जल्दीबाजी होगी, या तो ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर बनेगा A bar 1, B bar A, दिस इज 1, दिस इज 2, and then again a 1 2, or this 1 and 2 is still in progress. Leave it, wait for this trend line to break, lot of things will be confirmed. कुल मिला के जो दिख रहा है इस चार्ट में वो ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि ये डबल टॉप वाली थियरी नहीं काम करेगी। दिस इज़ नॉट ए डबल टॉप एनी मोर। अभी इसमें और चीज़ें हैं, वर्क इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट, और ऊपर के लेवल्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, कोई बेरिशनेस इस मार्केट में नहीं है, और लेवल 14,880, जब तक आप 14,880 के ऊपर हैं, लॉन्ग टर्म पोजिशनल शॉर्ट्स का कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में। मार्केट किसी भी एंगल से बेरिश नहीं होगा जब तक 14,880 के ऊपर होगा। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट टर्म की बात। शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा करेक्शन आपको शायद देखने को मिले विद द ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, और इसके नीचे हमको मार्केट जाता हुआ दिखे। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 15,470 should be your stop loss if you are short, or if you are planning to go short. If you are planning to go short, then you should wait for this trend line to break, and if you are already short, then use this as a stop loss. 15,470 के ऊपर निकलेंगे साहब, प्लीज रिमेंबर 15,600 should not be a surprise. You can easily see it on the screens. और नीचे सपोर्ट की अगर बात करें तो 15,150। तो शॉर्ट टर्म में 15,150 इज द सपोर्ट, 15,470 is the resistance. Above 15,470, 15,600 can be easily seen on the screen. Below 15,150, you can easily go to 14,800 odd levels. So long term support, long term level 14,880, short term 15,150. On the upper side, 15,470 is your SL if you are short or you are planning to go short. If you are planning to go short, wait for this trend line to break, तभी शॉर्ट लीजिए, उसके पहले नहीं। एक छोटा सा करेक्टिव मूव शायद हम लोग को देखने को मिले आने वाले मंडे ट्यूसडे में। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में दिखता है, लेकिन सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा, अभी कोई ब्रेकडाउन नहीं दिखता है जब तक 14,880 के ऊपर हम हैं। लॉन्ग टर्म कोई बेरिशनेस नहीं दिखता है, इस ट्रेंड लाइन को बना के रखिए, जब तक ये ब्रीच नहीं होती है शॉर्ट अवॉइड कीजिए। तो ये तो हो गई बात साहब निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के चार्ट्स थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से हैं। ये भी हटा दीजिए अभी, इसमें सब कहानी ये सब जो फालतू की है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए। क्योंकि बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रीच हो रही है, बहुत नज़दीक है मार्केट इसके, 1-2 टचडाउन्स दे चुका है, ये ब्रेक हो जाएगी। और जो पैटर्न दिखता है वो यहाँ टॉप से अगर आप देखें 35,200 के आसपास से, तो दिस लुक्स लाइक एन A, B एंड a C, अ इर्रेगुलर फ्लैट, जिसमें कि बी वेव जो है अराउंड 123% गई है। आप देखें, दिस इज इट। सो from this high if you see, this looks like an A, this looks like an B, and we are into the C. So obviously बिल्कुल शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की, तो एक छोटा सा नीचे का करेक्शन मूव आपको देखने को मिलना चाहिए, एंड दिस ट्रेंड लाइन शुड बी ब्रोकन एंड वी शुड बी विजिटिंग this area 34,400 odd levels, say 34,500, 600, these levels should be revisited by the market if this is A, this is B and we are going to form a C. ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म एनालिसिस हो गई इसकी। लॉन्ग टर्म 34,100 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, टिल वी ब्रेक एंड ट्रेड बिलो 34,100। डोंट बी इंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा उत्साहित मत हो जाइएगा किसी करेक्शन से और पोजिशनल शॉर्ट्स लेके बैठ जाएं। 34,100 जब तक प्रिसेसिवली हम ब्रीच नहीं करते नीचे की ओर, कोई पोजिशनल शॉर्ट्स नहीं। शॉर्ट टर्म बिल्कुल छोटा सा करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज दिस कैन प्ले आउट फ्रॉम हियर एज एन A, B एंड a C, लेकिन
वो 34,500 34,600 से ज़्यादा लंबे के लिए हमें टारगेट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये एक इरेगुलर फ्लैट बन सकता है जिसमें सी वेव फेल हो सकती है। लेकिन पोजिशनल लॉन्ग है अगर आप, तो 34,100 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट है तो ये हाई 35,430। अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें, ये थोड़ा सा अर्ली साइंस दे रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच करने वाला है। इट इज़ ऑलमोस्ट डन इट हियर, इट हैज़ ऑलमोस्ट ब्रीच दिस ट्रेंड लाइन। ये ऑलरेडी टच डाउन यहाँ हो चुका है 1 2 3, सो दिस ट्रेंड लाइन विल बी वायलेटेड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से ये टूटनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट नहीं चलता है। स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए अगर आप शॉर्ट हैं 35,430 का, क्योंकि इसके ऊपर निकलते ही साहब बहुत एग्रेसिव टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी के ऊपर के, फिर इसके ऊपर शॉर्ट्स मत रखिएगा, नहीं तो लंबा गेम हो जाएगा। दैट इज़ इट। बोथ द इंडाइसिस, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, लॉन्ग टर्म में कोई बेरिशनेस नहीं दिखा रहे हैं मार्केट में, और जब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है कोई पोजिशनल शॉर्ट्स मत लीजिएगा। छोटा मोटा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिन में। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। शॉर्ट टर्म में 15,150 सपोर्ट है निफ्टी का, लॉन्ग टर्म के लिए 14,880, बैंक निफ्टी में 34,500 से 600 का दायरा एक सपोर्ट का है, 34,400 से 500 का, और 34,100 थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए भी। ऊपर जो फ्राइडे के सेशंस में हाईज बने हैं हमारे ऑल टाइम, वो आपके एसएल होने चाहिए अगर आप शॉर्ट हैं, और अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं शॉर्ट होने का तो भी वो आपके एसएल होनी चाहिए। याद रखिएगा, निफ्टी अगर 15,470 के ऊपर जाएगा तो 15,600 बहुत आराम से आपको दिखेगा। अगर बैंक निफ्टी इस हाई के ऊपर जाता है तो साहब बहुत एग्रेसिव टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर शॉर्ट्स मत रखिएगा बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 14,470 के ऊपर। दैट इज़ इट, नथिंग मच टू ऐड। सो टिल वी मीट अगेन, सेफ रहिए हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।